बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, ये हमारा पॉडकास्ट है। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर, इसके अलावा क्रिकेट एनालिस्ट जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए शो निकाला आपने, शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज के पॉडकास्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या जो 3 फॉर्मेट्स की क्रिकेट है, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले चेंजेस किए और उसके बाद फिर कुछ चेंजेस को वापस रिवर्ट कर दिया। एक तो हम वाइट बॉल से इस वक्त सारी क्रिकेट खेल रहे हैं, अब देखना ये होगा कि रेड बॉल पे हमारी क्या कारकर्दगी होती है। दूसरी जानिब जो चेंजेस की गई, क्या उन्होंने परफॉर्म किया या नहीं किया। और तीसरी बात ये होगी कि क्या डिफरेंट फॉर्मेट्स की क्रिकेट में पाकिस्तान इस बात में कामयाब हुआ है कि वो अपने अच्छे खिलाड़ी या सही खिलाड़ी सही फॉर्मेट में लगा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा कि T20 में पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी बनाई, चीज़ों को चेंज किया, फिर वापस से जो है वो पुराने खिलाड़ियों को लाया गया। इसी तरीके से वनडे में भी कप्तानी चेंज कर दी गई। और आप समझते हैं कि किसी भी बैरून मुल्क की टीम आई हुई हो और उससे पहले पहले कप्तान को चेंज कर दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अनस्टेबिलिटीज हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, इनफैक्ट पीसीबी के अंदर जो ना मौजूद हैं, एंड आई थिंक दे आर नॉट रनिंग अ सिस्टम एज अ प्रोफेशनल्स एंड एज अ सिस्टम। वो जिसको बोलते हैं ना कि सेटिज्म, जिसके ऊपर जो ना वो काम हो रहा था, सेठ की जो मर्जी होती है दूसरे दिन वो अप्लाई हो जाता है। सडनली जो है ना वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना पाकिस्तान का टूर कर रही थी, एंड देन 5 दिन पहले जो है ना वो एक खबर आना शुरू हुई कि पीसीबी इज कंसिडरिंग चेंजिंग द कैप्टन, और रिजवान को हटा के ना एकदम से उन्होंने शाहीन को जो है ना कैप्टन बना दिया। अब वो डिसीजन ठीक है, वो डिसीजन गलत है, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट ये सारे काम के लिए ना पहले से प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक जो ना वो काम करना शुरू कर दें। अब एक ही टीम है, सलमान अली आगा T20 का कैप्टन, रिजवान एक्स जो ना वो आपका कैप्टन, बाबर आजम एक्स कैप्टन, शाहीन करंट कैप्टन। अब किस तरीके से जो ना वो बेसिकली जो ना वो स्टोरी जो ना वो चलती रहेंगी, किस तरीके से आगे काम चलता रहेगा, किस तरीके से जो ना इतने सारे जो ना वो चौधरी एक टीम के अंदर रहेंगे। आज जो चौधरी होता है, कल वो बेचारा जो ना वो विलन बन जाता है। मतलब अगर आप देखें तो आज से 2 साल पहले बाबर आजम वॉज कैप्टन, बाबर आजम हैज रिजवान बाबर आजम, इनकी बड़ी लॉबी थी। हाँ, आज दोनों बेचारों की तरह जो ना टीमों के अंदर घूम रहे हैं, उनके लिए अपना सर्वाइवल जो ना वो मुश्किल हो गया। आप क्यों हीरो बनते हैं, क्यों जीरो बनते हैं? अगर लेट्स से इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग तो वो टीम में क्यों है, और इफ दे आर परफॉर्मिंग तो उनका पोर्टफोलियो उनसे वापस क्यों ले लिया जाता है? अगर हमारे यहाँ क्या मैरिट है जिसके ऊपर जो ना वो कंसिडर करके टीम में उनको लेकर आया जाता है? आइदर PSL इज अ मैरिट। अगर PSL मैरिट था तो आज बाबर आजम क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम का PSL सीजन तो बिल्कुल बेकार गया। फर्स्ट क्लास उन्होंने खेला नहीं, इंटरनेशनल उन्होंने कोई लीग्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मतलब हमारा स्टैंडर्ड क्या है? हम किस चीज़ के ऊपर जो ना वो प्लेयर्स को इन एंड आउट करते हैं? परफॉर्मेंस के ऊपर करते हैं, और अगर परफॉर्मेंस उनकी बुरी होती है तो वो कौन सा ऐसा पैरामीटर्स हैं जिसको कंप्लीट करके वो वापस टीम के अंदर आते हैं? सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब आपने बाबर आजम और रिजवान की बात की और आपने कहा उनसे उनका पोर्टफोलियो लिया गया। अगर आपको याद हो तो क्या यही बाबर आजम और रिजवान बड़ी ब्लैकमेलिंग पोजीशन में नहीं थे जब इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले पूरी मैनेजमेंट को ब्लैकमेल किया था, अपने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए? अब आप देखें रिजवान को किस कैटेगरी में लेके आ गए, इस पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा ली। क्या आप क्या समझते हैं, क्या ये सारी चीज़ें सज़ा के तौर पे की जा रही हैं ताकि आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट में इस किस्म की लॉबीज ना बने कि एक ही मैनेजर 7-7, 8-8 लोगों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बार्गेनिंग कर रहा हो और ब्लैकमेल कर रहा हो बोर्ड को? देखिए, ये तो बोर्ड की जो ना वो अपनी जो ना वो कोताहियां हैं, अपनी जो ना वो मिसमैनेजमेंट है, और अपनी जो ना वो लेस पावरफुल है। अगर आप इतने पावरफुल हैं तो आप उनके सामने ब्लैकमेल क्यों हैं? और अगर वो आप ब्लैकमेल एक दफ़ा हो गए और होने के बाद आपने एक इतने रैश किस्म के डिसीजन दिया जिसके अंदर आपने कैप्टन भी उड़ा दिया, वाइस कैप्टन भी उड़ा दिया, सारे फॉर्मेट से उनको बाहर भी नहीं। इंजमाम ने इस्तीफा दिया सर। हाँ, तो आप फिर उनको वापस क्यों लेकर आए? चीफ सेलेक्टर का ही आदमी जो है, यानी वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो एजेंट था, पता चला कि जी वो चीफ सेलेक्टर से भी मिला होता, और उसके बाद इससे पहले कि इंक्वायरी शुरू होती है इंतजाम साहब ने इस्तीफा दे दिया। हमारे यहाँ ये बहुत आसान काम है कि अगर कहीं इंक्वायरी शुरू हो तो इस्तीफा दे के बाहर निकल जाओ। अरे ये तो आप शुक्र अदा करें कि उन्होंने इस्तीफा दे के बाहर निकल गए, वरना तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी इंक्वायरी चली हैं
कि उन्होंने पोर्टफोलियो भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सिस्टम भी नहीं छोड़ा, सीट के ऊपर भी बैठे रहे, इंक्वायरी भी साथ होती रही, इवन वो गिल्टी भी हो गए तो भी वो प्लीट के ऊपर जा चले गए, कोर्ट में चले गए, दोबारा से लड़ना शुरू होगा और वहीं के वहीं बैठे। प्री बार्गेन करके भी वापस आ जाते, प्री बार्गेन करके भी बार्गेन में एटलीस्ट चलें शुक्र अदा करें कि भाई जमाम ने कम से कम इतनी तो गैरत थी कि उन्होंने बेसिकली इसके ऊपर रिजाइन कर दिया, बट ओवरऑल ऐसा नहीं होता। देखिए आपका सिस्टम मजबूत, शायद कुछ तबलीगी जमात का भी उसमें हाथ में भी हो सकता है। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास बैकअप जो है ना सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास आप देखें पूरी दुनिया जो है ना सिस्टम के ऊपर काम कर रही होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम बनाना चाहिए, फर्स्ट क्लास, ग्रेड 2, रीजनल को सब के सब जो है ना स्टार्ट जो है ना वो लेकर आने चाहिए, वहाँ से लड़कों को आइडेंटिफाई होना चाहिए। इस दफ़ा जो है ना बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को पैसे देना शुरू किया। आई डोंट नो उन्होंने स्टार्ट किए या नहीं किया, बट दे अनाउंस के तकरीबन कोई आई थिंक कोई 200 से 300 प्लेयर्स को उन्होंने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स में लेकर आए हैं और लाने के बाद उनको कुछ पैसे देना शुरू किया, विच इज़ अ गुड साइन। क्योंकि देखें पीसीबी जो है ना वो आपका पीसीबी के एग्जेक्टिव को देखने के लिए कोई नहीं आता, पीसीबी के मैनेजर्स को देखने के लिए कोई नहीं आता, सब स्टार्स को देखने के लिए आते हैं। और स्टार्स बनते कहाँ हैं? ग्रेड 2 से, रीजनल क्रिकेट से, फर्स्ट क्लास से, और देन फिर पीएसएल से, एंड देन पीएसएल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, बाबर आजम, शाहीन, ये सब के सब यही प्रोसेस से होकर जो ना हुआ है। तो अगर हम दरख्त पे और ज़मीन के ऊपर सही तरीके से पैसे लगाएं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो ना वो दरख्त निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ना रॉ टैलेंट मौजूद है, बस उनको सही तरीके की डायरेक्शन की ज़रूरत है। हमारे पास ड्राइवर सही होने चाहिए। आपके पास खुद आपकी क्रिकेट जो ना इंशाल्लाह जो है ना ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, अब जो चेंजेस की, पहले एक चेंज, फिर दूसरा चेंज, फिर उसके बाद कभी यंग लड़कों को खिलाना, कभी सीनियर्स को वापस लाना, क्या बेहतर तजुर्बा रहा है कि वापस सीनियर से कोई खिलाएं ताकि कम से कम टीम में एक्सपीरियंस तो नज़र आए? क्योंकि हम हालिया देख रहे हैं सर, देखें साउथ अफ्रीका, अगर सही मानों में आप पूछें तो उनकी, इसको आप उनकी 100% स्ट्रेंथ वाली टीम नहीं कह सकते। उनके बहुत से की प्लेयर्स जो हैं वो इस सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के साथ नहीं हैं, फिर भी पाकिस्तान को मुश्किलात हो रही हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट हैविंग द ईज टू विन द मैचेस ईजिली ऑन द होम ग्राउंड, हार भी रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए पहली तो बात यह है कि जी साउथ अफ्रीका अपनी ए टीम लेकर आए, बी टीम लेकर आए, सी टीम लेकर आए, जैसे नन ऑफ आवर कंसर्न, उनकी मर्जी है, वो बेसिकली अपने कंट्री का फ्लैग लगाए हुए। इसका मतलब है फॉर अस दे आर अ वेरी सीरियस टीम। दूसरा, उनके यहाँ जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो ठीक है, उनके यहाँ फर्स्ट क्लास लीग चल रही होती है, वो बेसिकली प्रिपेयर्ड होकर आए हुए होते हैं, दे आर हंगर फॉर प्लेइंग, और इसीलिए वो जो ना वो बेसिकली परफॉर्म करने के लिए जो ना वो आपका ईगर होते हैं। अब वो किस तरीके से परफॉर्म करें, किस तरीके से नहीं परफॉर्म करें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपने आप को जो ना देखना चाहिए, हमें हमारी प्रिपरेशन जो ना ठीक करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें टॉस जीत कर सही डिसीजन लेने चाहिए, हमें पिच रीड करनी आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, हमारे किसी भी कैप्टन को सही तरीके से पिच रीड करने नहीं आती। हम टॉस जीत कर बैटिंग कर लें तो फंस जाते हैं, उसी पिच के ऊपर टॉस जीत कर बैटिंग दे दें तो फंस जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें पिच रीड ही नहीं करनी आती, अपनी खुद की अपनी टीम रीड नहीं करनी आती, अपनी पिच रीड नहीं करनी आती। अच्छा, दूसरा, आप सेम साइमल्टेनियसली जाएं, आपके क्रिएटर्स आपकी हेल्प आउट करके नहीं दे सकते कि जिसके अंदर वो आपको ये बताएं कि आज की पिच किस किस्म की जो ना रिएक्ट करेगी। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है, उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है और उस चीज की ट्रेनिंग की जाती है। अब लेट्स से कि अगर मैं कैप्टन बनने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पिच रीड करने नहीं आए तो मैं क्या करूंगा? अपने गट फीलिंग के ऊपर जाऊंगा। बॉलिंग कैप्टन हमारा बॉलर है वनडे का, और हम जारी बात है उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टॉस जीत कर क्या करेगा? तो बेसिकली वो पूरा एक साइंस बनाई जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है और कैप्टन को ट्रेन किया जाता है। सर, फैसलाबाद में मैच रखा गया, 17 साल के बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली गई, नई पिच बनाई गई, पाकिस्तान का जो हाल हुआ वो आपके सामने। आप नहीं समझते हम ज़रा कराची और मुल्तान और लाहौर, पेशावर, इनके ग्राउंड्स ही ठीक कर लें, यहाँ थोड़े पैसे लगा के पहले इनको तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं, इनको तो बेहतर करें, जहाँ शायकीन भी हैं, जहाँ लोग वेट करते हैं। इन चीज़ों को छोड़ के हम जो है ना वो फैसलाबाद में मैच करवा रहे हैं। देखिए, आई थिंक थोड़ा सा मिक्सिंग करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सारे T20 लाहौर में और सारे वनडे जो है ना वो बेसिकली फैसलाबाद में, और हमें घुमाना चाहिए थोड़ा सा, हमें लाहौर लेकर आना चाहिए, कराची लेकर आना चाहिए। वेदर इतना अच्छा है, सब इतने अच्छे मैचेस जो ना वो कराची के अंदर होते हैं,
एक मैच फैसलाबाद में रखते, एक मैच लाहौर में रखते, पेशावर में रखते, मुल्तान में रखते, बाकी जगह इंटरेस्ट आता ना। आप बेसिकली अनफॉर्चुनेटली उसी ग्राउंड वही सारी चीजें वहीं को जो ना रगड़े जा रहे होते हैं। वो पिचेस की इतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि हम बेसिकली उसके ऊपर कंटिन्यू बैक टू बैक जो ना वो मैचेस जो ना वो चलाएंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा काम है और बेसिकली वो सारे काम हमें ठीक करने चाहिए। एंड अगेन देखिए पीछे से इनके स्टाफिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, और एंड देन वी हैव टू अपॉइंट अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी को चलाने के लिए ट्रक के ड्राइवर रखे हुए और ट्रक के चलाने के लिए रिक्शा के ड्राइवर रखे हुए। ठीक है सर, मजीद गुफ्तगू आपसे करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत नाज़िर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील, नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील, नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जो चेंजेस किए उसका क्या असर पड़ा। अब हम देख रहे हैं कि जी वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, डे नाइट मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन आज जुनैद साहब ने एक बात कही कि हमें पिच को रीड नहीं करना आता या पिच से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, नहीं उठा पाते हम। सर आपसे जानना चाहूँगा कि हर पिच का एक बिहेवियर होता है। कहा जाता है कि नई पिच जब होती है तो फास्ट बॉलर्स को ज़रा उससे आसानी मिलती है और पुरानी पिच होते ही स्पिन होने लगता है बॉल। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए अगेन जरूरी नहीं है। पिचेस जो है ना, आप जैसे इंडिया में पिचेस तैयार होती हैं बिल्कुल फ्लैट ट्रैक जो है ना तैयार होती हैं, 350-400 रन भी जो है ना वहां पर बनते हैं। शुरू से पिच स्टार्ट होती है आखिर तक जो है ना सेम रिएक्ट करती है। मजबूत पिचेस बनाते हैं, बैटिंग पैराडाइज बनाते हैं, वो उनको मजा आता है कि छक्के चौके जो है ना वो ज्यादा लगे। आप यही जो है ना न्यूजीलैंड में चले जाएं, पूरे अगर T20 खेल रहे हैं तो 40 के 40 ओवर जो ना वो सी में स्विंग होती रहती है। तो हर जगह का बिहेवियर जो ना वो अलग है और वो क्रिएटर्स का काम है बेसिकली आपको बताना कि भाई पिच रिएक्ट क्या करेगी, और वही डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से जो है ना वो आपका कैप्टन उस क्रिएटर के साथ मिलकर और आप उसको ट्रेन करें कि भाई किस तरीके से आपने क्या पिचेस जो है ना वो बनाई जाती है। जैसे हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि बांग्लादेश में कभी भी आपको फास्ट ट्रैक नहीं मिलेंगे, वो कभी भी फास्ट ट्रैक को जो ना सपोर्ट नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका वहां विजिट करती है, प्योर स्पिन पिचेस बना देते हैं। एशियाई टीमें तो हमेशा से अपने स्पिनर्स पे जाती रही, बल्कि अभी वेस्ट इंडीज ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 50 ओवर के 50 ओवर स्पिनर से जो ना उन्होंने कराया, एक भी ओवर जो ना फास्ट बॉलर से नहीं कराया। अब आप देखेंगे उनका क्या मेंटल सेटअप था कि उन्होंने बेसिकली पिचेस बनाई जो ना वो स्पिनर के लिए थी। अब ये चीजें हमें सोचनी चाहिए ना कि भाई हमारा प्लस पॉइंट क्या, ना हम फास्ट बॉलर में हैं, ना हम स्पिनर्स में हैं, ना हम बैटिंग में हैं, तो हम कौन सा ऐसा शोबा है जिसके अंदर अपने आप को परफेक्ट जो ना समझते हैं। अब एक जमाने में कहा जाता था कि एशियन टीम जो है ना खासतौर पे इंडिया को, यार दे हैव एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग, फास्ट बॉलिंग में थोड़े से वो वीक है, तो उनको आइडेंटिफिकेशन दी ना कि भाई हम यहाँ गलतियां कर रहे हैं, ये हमें काम करना चाहिए। कपिल देव के बाद से एक गैप था और कपिल देव के बाद फिर शायद इरफान पठान और इन लोगों के आने के बाद थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब आप देखें हमारे यहाँ शाहीन, हारिस रऊ, नसीम शाह, नसीम जूनियर और अभी जो ना वो आपका सलमान मिर्जा, ये सब के सब जो ना मतलब इसमें से 4 जो है ना वो तकरीबन पिछले 5 या 6 साल से जो ना वो खेल रहे हैं। दे आर नॉट न्यू इन इंटरनेशनल जो ना वो क्रिकेट। अगर हम अबरार को देखें तो अबरार भी 2 साल से जो ना वो आपकी जो ना क्रिकेट जो ना वो खेल रहे हैं। हम इसी तरीके से नवाज को देखें तो पिछले वो 10 साल से जो ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो ना वो खेल रहे हैं। तो हम जूनियर गाएं, हम तो सब के सब सीनियर हैं। अब कब तक हम यही रोना रोते रहेंगे, हम यंगस्टर और फलाना और ढिमका को जो ना मिक्स करके जो ना वो खिला रहे हैं। तो आई थिंक कि वी stop making a blaming game and let's start playing cricket more. सर क्या समझते हैं कि इस वक्त मैनेजमेंट जो है या डिसीजन मेकिंग जो है वो पीसीबी के चेयरमैन के पास है, कैप्टन के पास है, कोच के पास है या सेलेक्टर के पास है? यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब तो जो है ना वो मेरे ख्याल से शाहीन के पास भी नहीं है। और अगर आप मुझसे अंदाजन पूछें तो आई थिंक टोटल जो है ना वो पीसीबी के चेयरमैन और पीसीबी के चेयरमैन जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उनके जो बोर्ड रूम में बैठे हैं उनके पास है। क्योंकि प्लेयर्स पावर ऐसी नहीं होती कि आप जहां पर जो ना बैठे बैठे जो ना आप एकदम से जो ना अपने कैप्टन चेंज कर दें। नॉन क्रिकेटिंग चेयरमैन को टीम के ये डिसीजंस लेने चाहिए या पॉलिसी डिसीजंस बनाने चाहिए? ये भी टीम ने अच्छा खेलना है, चीज़ें करनी है। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो हैं, सेलेक्टर्स हैं, मैनेजर है, बाकी लोग हैं, उनका काम है कि वो कोच है
वो बताएंगे जी टीम क्या करनी, क्या कहेंगे आप? अनफॉर्चुनेटली जो हमारे क्रिकेटर्स होते थे वो कौन से अच्छे फैसले कर लिया करते थे। जब रमीज राजा साहब चेयरमैन बने तो उन्होंने कौन सा जो है ना वो आसमान तोड़ लिया। तो वो मतलब ये सब के सब बेकार की बातें हैं। आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप यही कंपैरिजन करें तो इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकली जो है ना वो जय शाह जो है ना वो पहले जो है ना आपके चेयरमैन जो है ना वो बने थे पीसीबी के, सॉरी बीसीबी के। और उसके बाद जो है ना आपका आजकल वो आईसीसी के चेयरमैन, उनका कोई बैकग्राउंड क्रिकेट का नहीं है। आपके पास मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए, आपके पास सिस्टम ठीक होनी चाहिए, आपके पास नीचे एम्प्लॉयमेंट ठीक होने चाहिए, आपका मंशूर ठीक होना चाहिए। यानी जो आपका चार्टर्ड होता है ना काम करने का, वो चार्टर्ड आपके पास ठीक होना चाहिए, आपके पास प्लानिंग ठीक होनी चाहिए और बेसिकली ये सोचें कि हमने किस तरीके से आगे इसको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास चार्टर्ड ही ठीक नहीं है तो आप चेयरमैन जो है ना वो इस वक्त वेविन रिचर्ड को भी बना देंगे, वो भी यही हाल करेगा। इस वक्त आप जो है ना वो लेट्स से कि वन ऑफ द मोस्ट करंट रिटायर क्रिकेटर, लेट्स से कि शोएब मलिक रिसेंटली रिटायर हुए और हमने देखा कि एक टाइम के ऊपर हमने हफीज को जो है ना इतनी पावर दी कि जिसके अंदर वो सेलेक्टर भी वही, आपका मैनेजर भी वही, आपका टीम डायरेक्टर भी वही, कोच भी वही। तो आपने इतनी पावर दी कि वो बेसिकली वो भी नहीं काम कर सके। तो क्योंकि आपका मंशूर ही ठीक नहीं था, आपका चार्टर्ड ही ठीक नहीं था। पहले आप अपना सिस्टम ठीक करें, उसके बाद चेयरमैन, जो चेयरमैन भी सेलेक्ट हो ना उसको सबसे पहले काम ये करना चाहिए आपका चार्टर ठीक करे। वो सारे काम छोड़ के ना नीचे से जो है ना चार्टर्ड की तरफ काम करना शुरू कर दे। सर अभी तक आपने जितनी क्रिकेट देखी है पाकिस्तान की, सबसे बेस्ट एरा आपको बोर्ड का क्या लगा? मैं कप्तान की बात नहीं कर रहे थे, आप कहेंगे जी इमरान खान की के दौर में बड़ी पाकिस्तान ने फतवात हासिल की, या और भी कप्तान ऐसे रहे हैं, यूनुस खान है, बाकी बोर्ड के मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि सर आप खुद अब रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची को मैनेज कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि अब तक के टाइम में कौन सी ऐसी मैनेजमेंट थी या बोर्ड था जिसके दौर में अच्छी क्रिकेट हुई, मैनेज हुई? जीतना ज़रूरी नहीं है सर, के पाकिस्तान ट्रॉफीज लेके आए, कप्स लेके आए। I don't think so कि किसी की भी दौर के अंदर कुछ जो ना काम हुआ। आई थिंक तौकीर जिया साहब के टाइम के ऊपर एक काम जरूर अच्छा हुआ था कि उन्होंने जो है ना वो एनसीए की जो है ना वो बुनियादें डालना शुरू कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली एक एनसीए वो कंप्लीट कर चुके थे लाहौर के अंदर, बट कराची का जो ना वो आज तक जो ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो एक बेसिकली आप कह सकते हैं, कह रहा है ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पर क्रिकेट की बेसिक्स के ऊपर काम होना शुरू हुआ। जब तक आप कोचिंग मॉड्यूल्स नहीं बनाएंगे, जब तक इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाएंगे, जब तक अगेन सिस्टम से लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक कभी भी आपकी क्रिकेट जो है ना वो बेहतर नहीं होगी। और जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप ऑन एंड ऑफ चलेंगे, तक करके आप जीतना शुरू होंगे और एकदम से हारना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगेन आपका सिस्टम ही ठीक नहीं था। आज अगर आप बाबर आजम को हटाते हैं या आप रिजवान को हटाते हैं या साइम अयूब को हटाते हैं, तो आप अगर पीछे लोग आपको कंटिन्यू नॉक कर रहे हैं ऑन डोर, तो आपको इजी होता है कि आप एग्जाम्पल है ना, आप इंडिया के अंदर अभिषेक शर्मा अगर खेल रहा है तो बाहर कौन बैठा हुआ है? संजू सैमसन बैठा हुआ है। तो सैमसन को पता है कि भाई मैं इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि जो अंदर बैठा वाला वो साला जगह ही नहीं छोड़ रहा। वो जगह छोड़ेगा, वो परफॉर्म करना बंद करेगा तो मुझे मौका मिलेगा। अब शुभमन गिल जो है ना वो ओपनिंग कर रहा है, वो उसको जगह छोड़ेगा तो किसी और को जो है ना वो मौका मिलेगा। तो जो बाहर बैठने वाला भी इतना केपेबल है कि वो आराम से उसको रिप्लेस कर दे। हमारे यहाँ वो बंदे ही नजर नहीं आ रहे होते और ना ही उनको दिखाया जाता है। फिर ए टूर होता है जहां पर वो बेसिकली अपनी मॉनिटरिंग करके ये दिखाते हैं कि भाई यस यू आर राइट, हम इंडिया को रिप्रेजेंट सही नहीं कर पा रहे, बट आप हमारा ए में परफॉर्मेंस देखें ना, नाउ वी आर एक्चुअली गिविंग अ चैलेंज के हम किस तरीके से जो है ना ए के लिए क्वालिफाइड है। इसी वजह से उनकी ए टीम भी अच्छा खेल रही होती है और इंडिया की टीम भी अच्छा खेल रही होती है। हमारा तो सिस्टम ही जो है ना वो जुगाड़ू है। सर मुझे ये बताइएगा कि आजकल हमने जो चीज़ें देखी पाकिस्तान क्रिकेट में, पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट, एशिया कप, बाकी चीज़ें होती रहीं, उसके बाद हमने देखा कि पीएसएल में भी अब शुरू हो गया। आगे वो एक लेटर गया, शो कॉज गया, वो अली तरीन साहब ने फाड़ के फेंक दिया। अब वो सोशल मीडिया पे हर जगह ही चलता रहा जी अब क्या होगा, टीम सस्पेंड हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से एक टीम का इजाफा हुआ था। आप हमेशा से कहते हैं ज़्यादा टीमें होनी चाहिए, यहाँ तो जो टीमें पहले पीएसएल की थी लगता है कि शायद एक आध दो टीमें कम ही हो जाएंगी अब नेक्स्ट सीजन में। क्या कहेंगे आप? देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो दोनों काम गलत थे। पीएसएल इज बेसिकली अ पाकिस्तानी ब्रांड एंड हैज लॉट ऑफ प्राइड। पूरी दुनिया में आपके ऊपर जो ना उसके ऊपर काम होता है। आप एग्जाम्पल लें, लेट्स से कि अगर सीपीएल के अंदर आप बीइंग अ टीम ओनर, अगर आप जो ना सीपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से नाराज़ हैं और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, तो आप जाके सोशल मीडिया पे शोर ना करें, क्लोज डोर जो ना वो मीटिंग करें, बोर्ड को जाके बताएं, बार बार बात करें। आप अपना ब्रांड क्यों ख़राब कर रहे हैं?
तो उनकी सबसे बड़ी बड़ी गलती कि वो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर आके जो ना बीइंग एन टीम ओनर आके ऐसी ऐसी बातें जो ना पीएसएल के बारे में कर गए। मे बी वो ठीक भी हो, लेकिन वो बातें आपको जो ना पब्लिकली नहीं करनी थी। अपने घर की बुराइयां जो ना वो जाके सड़क पे नहीं की जाती, और उन्होंने वही काम किया कि अपने घर की बुराइयां जाके जो ना सड़क पे करना शुरू कर दी, जो गलत था। उसके बाद जो पीसीबी ने रिएक्शन दिया वो भी गलत ना, कि भाई आपने उठा के उनको कोर्ट का नोटिस भेज दिया, आप उनको बुलाते हो, उनकी क्वेरी करते हो, उनसे बात करते, अगेन क्लोज डोर जो ना सारा मैटर सॉल्व करते हो, और जो पॉइंट उन्होंने निकाले अगर वो ठीक होते उसके ऊपर काम करते हो, जो पॉइंट नहीं होते उसको रद्द कर देते। उन्होंने भी उठा के ये काम किया। फिर तीसरा काम जो हुआ वो वलीद तरीन साहब ने उठा के वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। अब दैट्स समथिंग वेरी वेरी किडिश। ड्रामे चल रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? इट्स नॉट लाइक सेट एंटरटेनमेंट जो है ना, वो एंटरटेनमेंट चैनल के जहाँ पर आप फाड़ के जो है ना वो अपने आप को बैंग आए और बड़ा वो जो है ना, मतलब कोई एंटरटेनमेंट चैनल तो चल नहीं रहा, या कोई आपका मौला जट तो चल नहीं रही, कोई फिल्म तो चल नहीं रही जहाँ पर आप बैठ कर ये बताएं कि यार ये मैंने कर दिया। और ना ही ये कोई जो है ना वो असेंबली है, ना ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पर आपको जो है ना वो टेबलें बचानी हो और ये फलाना करना हो, पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, पॉइंट स्कोरिंग करनी है। आप स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह से जो है ना वो किया जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आपको तहजीब, टेम्परामेंट जो है ना सिखाया जाता है। आप बीइंग अ टीम ओनर, आपके अंदर अगर तहजीब ही नहीं है और आपके अंदर टेम्परामेंट ही नहीं है तो आप टीम कैसे जो है ना वो चलाएंगे। फिर कुछ सियासत शायद बीच में आ गई है, इसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि उसकी वजह से जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उनका भी अमल सियासी है जिस तरीके से उन्होंने फाड़ा। बहरहाल सर, आज के पॉडकास्ट का वक्त जो है ना वो अपने अख्ताम पर पहुंचता है, और कल के पॉडकास्ट में मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज़ पे भी और पीएसएल पे भी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज का हमारा ये पॉडकास्ट अख्ताम पर पहुँचता है। कल शाम 6:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर बात करेंगे। तब तक के लिए जुनैद खलील नैनीताल वाला और डॉक्टर बुलंद इकबाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।